बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, लगता है ऐसे ही एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? कहता है भाईजान शाहिद लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फुटवेयर। द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स एज वेल एज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। अपने आउटलेट पे भी बेचते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी बेचते हैं। द मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट फॉर द ईयर 2X01 based on following information. The marketing director has provided the following annual sales projection. Annual sales projection. ये है मैनवेयर और ये है वुमेनवेयर। ये है नंबर ऑफ यूनिट्स और ये है रिटेल प्राइस की रेंज। मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम? मिनिमम मैक्सिमम आए। कहता है प्रीवियस पैटर्न ऑफ सेल्स इंडिकेट 60% ऑफ यूनिट्स आर सोल्ड एट द मिनिमम। कितने परसेंट? 60%। तो 12 लाख का 60%, 7,20,000 तो होता है मिनिमम प्राइस पर। फिर भी आजकल आप ना बताया करें, मैंने आपको मशवरा भी दिया है। 10% यूनिट्स आर सोल्ड एट द मैक्सिमम प्राइस। 10% मैक्सिमम प्राइस पे कितना? 1,20,000। एंड द रिमेनिंग 30% एट अ प्राइस ऑफ ₹2,000। लगाएं जी 30%, 3,60,000। प्राइस बताएं कितनी? 2,000। कितनी? 2,000। अब ये आर्ट आपने सीखना है, पढ़ते पढ़ते अपने एरो बनाने, ताकि चीजें जहन में बनती चली जाए। ओके भाई, ओके। अब आ जाए इसका 60%, 5 लाख का 60, 3 लाख ये मिनिमम पे, और 10% 50,000, 2500 पे, और बाकी कितना है? 30% कितना बना? 1.5 लाख। किस प्राइस पे जी? 1200। लो भाई, ओके। कुछ पूछना पूछ लो। अब ये एरो बनाने आपका खेल है। यहां से पैराग्राफ उठाया करें, यहां टेबल से उसकी एरो बना लिया करें। It has been estimated that 30% of the units would be sold through distributor. कहते 30% सेल्स जो है वो कहां से आएगी? Who are offered 20% कमीशन ऑन। वो जो सेल करेंगे उस पर हमें 20% क्या देनी पड़ेगी? कमीशन। और वो कितनी सेल करेंगे? 30। इसका मतलब इन सब का 70% आउटलेट पे होगा और 30% डिस्ट्रीब्यूटर पे होगा, इन सारों का। अब अगर इसको मैं करूं 70-30 पे, तो करें 70% मेरा है, 30% डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा। 70%, 30% मैं कितना बेचूंगा? 504, और वो 30% बेचेगा 21। मैं 70%, वो 30% जी। मैं 84 बेचूंगा, वो 36,000। 360 में मैं 70, वो 30, 2,50,000, वो 30, 108,000। 3 लाख में मैं 70, वो 30, 2,10,000, 90,000। मैं 70, 35,000, वो 30, 15,000। मैं 70, 105,000, वो 30। मैं अकेला तो नहीं हूं? ओके ओके। अब ये जो उसकी सेल्स होंगी, उस पर की सेल्स कैलकुलेट करूंगा, उस पर कितने परसेंट कमीशन? ये सेलिंग एक्सपेंस है। जैसे कल हमने वर्कर्स को कमीशन दी थी, आज डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दे रहे हैं। आगे आ जाए। द कंपनी ऑपरेट्स 22 आउटलेट्स ऑल ओवर द फिक्स कॉस्ट पर आउटलेट पर मंथ, पर आउटलेट पर मंथ। तो पहले इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर ईयर आ गई, पर आउटलेट। फिर इसे
22 से कर दूंगा तो आउटलेट की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। एंड इंक्लूड रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सैलरीज। सेल्स थ्रू कंपनी आउटलेट्स इंक्लूड सेल ऑफ, कहता है कट साइज फुटवेयर विच आर सोल्ड एट 40% बिलो द एंड रिप्रेजेंट 5% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ द रिटेल आउटलेट्स। मेरे आउटलेट की सेल्स का बोले 5%, 5% किस प्राइस पर बेचूंगा? 40% बिलो द नॉर्मल प्राइस, इसका मतलब 60% ऑफ नॉर्मल प्राइस। तो मेरी जो सेल्स होंगी पहले उसका लूंगा 5%, फिर वो जो 5% होंगी उसका 60%, तो इसे क्या कहूंगा? कट साइज फुटवेयर। ये कट साइज में होगा। आगे, कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी उसका 120 प्रॉफिट होगा, और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, मेरे पास तो सेल्स आएगी। तो फिर याद करें कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। जॉब बैच कॉस्टिंग याद करें, कभी फुल कॉस्ट पे प्रॉफिट होता है, कभी वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी ले रहा है? 100, प्रॉफिट 120, सेलिंग प्राइस 220। जहां खड़े हो, अब मेरे पास तो सेल्स आएगी, उसे 220 से डिवाइड करूंगा, जब उसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ चुकी है। एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की ये 20% कमीशन ही है वाइल कैलकुलेटिंग द रिटेल प्राइस। अब आगे आ जाइए, फिक्स कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस आर 45 मिलियन, 15 मिलियन पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। बनाएं जी बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं। डिस्ट्रीब्यूटर किस प्राइस पे बेचेगा? डिस्ट्रीब्यूटर किस प्राइस पर बेचेगा? उसी प्राइस पर बेचेगा। शाबाश। बस ये है कि उसकी सेल्स को लहदा क्यों निकालूंगा? हाँ, अब जो टोटल सेल्स होगी पहले उसका 30% ले लेना और फिर उसका 20% ले लेना, कमीशन आ जाएगी। ये तो मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट सिखाया है, इसके बगैर ही क्वेश्चन ने सॉल्व हो जाए ना, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्वेश्चन में। कैसे? आओ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। शाहिद लिमिटेड। शाहिद लिमिटेड। बजटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है? 20XOX1। पहली आइटम क्या है? सेल्स। वर्किंग वन में ले जाता हूं। कहाँ ले जाता हूं? वर्किंग वन में। सेल्स वर्किंग वन। जी भाई, पहले मैन वेयर कर लेते हैं। 3 है, पहली यूनिट्स बनाए, टोटली बताएं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, 12 लाख। और दूसरी, तीसरी 3 है ना बीबी? ओ ये बीबी, 12 लाख में से 7,20,000 हजार पे हैं, 1,20,000 4,000 पे हैं, और 3,60,000 2,000 पे हैं। ठीक है बेटा, आओ बेटा, पहली बोले कितनी है? 7,20,000। प्राइस बोले
1000 प्लस 1,20,000 इंटू 4,000 प्लस 3,60,000 इंटू 2,000। बोले भाई। जी 1920,000,000। ठीक है, अब आ जाए विमेन। बोले भाई 3,00,000 इंटू 800 जमा 50,000 इंटू 2500 जमा 1,50,000 इंटू 1200। बोले 545,000,000 जमा कर दें। क्या कहे? 2465,000,000। लो भाई, ये क्या आ गई? सेल्स। आ जाए भाई, दोबारा लिखवाएं। 2465,000,000। अब आगे आ जाए। सेल्स थ्रू कंपनी आउटलेट्स इंक्लूड, इसी में क्या शामिल है? कट साइज फुटवियर की सेल विच आर एट 40% बिलो द, इसका मतलब है कि 40% डिस्काउंट दी है। कितनी? 40%। और कमीशन कितनी दी है जी? 20%। किस सेल्स पे? 30% पे आए। वर्किंग टू कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर है। कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितनी सेल्स की हैं? इस सेल्स का 30%। आए जी, वर्किंग टू कह दीजिए से, वर्किंग टू 2465,000,000, इसका कितने परसेंट? 30%। और कितनी कमीशन देंगे उन्हें? 20%। बोले 1479,000,000। और हम पूरे बजटिंग में सेल्स कमीशन और डिस्काउंट किस में से माइनस कर रहे हैं? सेल्स में से। लेस कमीशन, कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर, कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। वर्किंग नंबर 2 कितनी है? 1479,000,000। अब जो डिस्काउंट है कट साइज पे वो आप कैलकुलेट करें। डिस्काउंट ऑन कट साइज, डिस्काउंट ऑन कट साइज फुट वियर। या भारी ताला खोल दे मेरी किस्मत का ताला। कितनी है वो कट साइज सेल्स? कौन सी सेल्स का? ध्यान से, यही गलती नहीं करनी है। ये देखें, सेल्स थ्रू कंपनी आउटलेट इंक्लूड सेल्स ऑफ, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है उसमें ये नहीं है। तो मैं कितनी बेच रहा हूं? मैं 70% बेच रहा हूं। उसका कितने परसेंट? उसका 5%। उसका 5%। मैं जो बेच रहा हूं वो टोटल सेल्स का 70% है। मेरी सेल्स का 5% कट साइज सेल्स है, उस पर डिस्काउंट देता हूं
40%। बस ये चीजें घुमानी बस सीखनी है कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह। टोटल सेल्स का 70 मेरा, मेरी सेल्स का 5%, उस पे छोड़ा मैंने 40%। आओ अब बताओ टोटल सेल्स कितनी है? 24650000 इंटू 70% इंटू 5% इंटू 40%। ये सुबह की तरह है जैसे वो था, इतनी फिल्म इतने शो, ये सारी गेमें हैं और कुछ नहीं है। बोलो 340 लेस डिस्काउंट ऑन कट साइज फुटवेयर, कट साइज फुटवेयर। कभी हमें कहीं ले जाता है, कभी कहीं, अब जूतों की दुकान पे ले गया, एहसान चप्पल हाउस स्टाइलों पे ले गया। चलो भाई कितना बना? 34150 34510 नेट सेल्स बताएं भाई। नेट सेल्स जी 24700002259 लो भाई ये नेट सेल्स आ गए। इंट्रो में जाओ, चैप्टर नंबर 7 में जाओ, पीरियोडिक में जाओ, परपेचुअल में जाओ, के क्वेश्चन बैंक की एग्जांपल नंबर 15-16 पे जाओ। मैंने जनरल एंट्रीज करवाई थी पीरियोडिक और परपेचुअल से एक क्वेश्चन में, और एट अ टाइम हमने बोर्ड पे सॉल्व की थी। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, स्पेशल डिस्काउंट वाला केस। स्पेशल डिस्काउंट 1,30,000 वाली चीज हमने बेच दी थी 1,20,000 में। पीरियोडिक में तो सेल की एक ही एंट्री होती है, लेकिन परपेचुअल में तो 2 एंट्री होती है। फिर वहां रजिस्टर पे एक पॉइंट लिखा था, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे जाना, कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पर आना। इसमें स्पेशल डिस्काउंट कंसिडर, ये हमेशा नॉर्मल प्राइसेस से जाना होता है। किससे जाना होता है? रजिस्टर पे लिखा हुआ है आपके इंट्रो के। अब मुझे बताएं आप क्या दे रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन भी दे रहे हैं और डिस्काउंट भी दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों चीजों को नेट करके जो सेलिंग प्राइस आई, इससे वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं जाना, वेरिएबल कॉस्ट पे यहां से ग्रॉस से जाना। लिख लो, इंट्रो में हमने पढ़ा था ग्रॉस फिगर से मूव करना है कॉस्ट से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट। लोग कहते हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्जन है, मैं कहता हूं कि ये भी इंट्रो है, ये भी इंट्रो है। देखिएगा इंट्रो से सॉल्व करूंगा। ये क्या है? रुपी। ये क्या है? परसेंटेज। ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या है? इस पे क्या ऐड करूंगा? प्रॉफिट। कहां पहुंचूंगा? सेलिंग प्राइस पर। अब बताओ प्रॉफिट कितना है? 120। किस पर? 100 की वेरिएबल कॉस्ट पर। सेलिंग प्राइस कितनी है? 220। तो ये ग्रॉस कितना है? 24650000। ये फायदा होता है एक ही टीचर से चलते रहने से। ग्रॉस रूट पे जो चीजें पड़ी हुई होती हैं वो भी आके एमएफए में यूज हो जाती हैं। अब जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 220 किसके बराबर है?
2465 000 ए किसके बराबर है? 2465 000 ओवर 220। मुझे तो जाना है कॉस्ट पे। 2465 000 डिवाइडेड बाय 220 ज़रब 100 11204545 ये क्या फोन नंबर है? 1120454545 लो इसका 120%। 13445454। वाह क्या गोल्डन नंबर है। जमा करो। यही है लेस वेरिएबल कॉस्ट। लेस वेरिएबल कॉस्ट करें माइनस 1120454545 माइनस करें। कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन बोले भाई 1162135455 लेस क्या करूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढें जी। फिक्स कॉस्ट कितनी है? ऊपर तो नहीं है कोई फिक्स कॉस्ट? यही है बस। ये भी तो है। ये भी है फिक्स कॉस्ट पर आउटलेट। रेंट इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस। रेंट इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस कितना है? पर मंथ है और ये पर आउटलेट है। मिलियन में है। 12 लाख ज़रब 12। आउटलेट कितने हैं मेरे? 22 से मल्टीप्लाई कर दें। 3168000000। फिर क्या है? फिक्स कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री। फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट। फैक्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 45 मिलियन। ये पर मंथ है। 45 मिलियन ज़रब 12 540 मिलियन। 540 मिलियन। इसके बाद क्या है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15 मिलियन है इंटू 12 बोले 180 मिलियन। बोलो भाई नेट प्रॉफिट 1253354 चेक कर लीजिएगा एक दफा आंसर। कितना बना? ये सॉल्व कर देंगे। छोटा सा 4 नंबर का क्वेश्चन है।
कौन सा बजट बनाने के लिए कह रहा है? बनाएं, शाबाश। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कितने से? ठीक। प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब क्या है? लेबर आवर्स का चेंज होना। क्या हुआ है? डिक्रीज हुई है, तो लेबर आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे। चलें भाई, क्या बनाना है? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। क्या कह रहा है? फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लेमिंगो लिमिटेड एफएल फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून X1। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। एक बार ध्यान रखिएगा कि ये एक्चुअल है, साइलेंट हुआ तो यही चलेगा। द मैनेजमेंट प्रोजेक्शन फॉर द क्वार्टर एंडेड 30/9/X1 इज एज फॉलो। इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय 10%, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डायरेक्ट मटेरियल भी, डायरेक्ट लेबर भी और वेरिएबल एफओएच भी। फिक्स एफओएच से वॉल्यूम का अगर कोई इंक्रीमेंटल हुआ तो बताएगा।
रिडक्शन इन लेबर रेट बाय 25, पहले कितना है 4, तो कितने पे चला जाएगा 25% कम होगा तो 3 पे चला जाएगा। 75,000 डिवाइडेड बाय 4 पर लेबर आ रहा है, कितने घंटे लगे होंगे 18750, ये आ रहा है। आगे डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी 4%, यही है ना, 4% से प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या हुई है कम हुई है, तो फिर आर्स 4% से ज्यादा हुए, यानी 104 या 1.04, जैसे मर्जी कहते हैं। नो चेंज इन द परचेज प्राइस एंड कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। जब इसकी एफिशिएंसी चेंज हुई है तो यहां पर ये यही थे 18,750, तो रेट क्या बना 70,000 डिवाइडेड बाई ये 3.733, ये एब्जॉर्प्शन रेट बना पर लेबर आवर। ओके हो गया। क्या बनाना है प्रोडक्शन, पहली आइटम डायरेक्ट मटेरियल कितनी थी, कितने परसेंट इंक्रीज, वॉल्यूम का 1.10, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया 132। अब जरा ध्यान से, डायरेक्ट लेबर कितने आवर्स थे 18, एफिशिएंसी कम हुई तो आवर्स ज्यादा हो गए 1.04, ठीक है, आवर्स तो ज्यादा हुए लेकिन रेट कितने पे, आंसर वॉल्यूम का नहीं डाला था, इंटू 1.10, बोले 6435, ये डायरेक्ट लेबर है। अब वेरिएबल एफओएच पे आ जाए, 18,750 इंटू 1.04 इंटू 1.10, ये वॉल्यूम का इफेक्ट डाला और ये एफिशिएंसी की डिक्रीज का। अब एब्जॉर्प्शन रेट तो वही रहेगा, कितना है 3.733 पर लेबर आवर, बोले 80080। अब क्या है फिक्स एफओएच, कोई चेंज नहीं बताई, इंक्रीमेंटल कितनी थी, अब भी कितना रहेगा, जमा कर दे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी 321430। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।